हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टाइम हो चुका है 7:05। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल का जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी शेड्यूल है। तो मैंने फटाफट नाश्ता किया और उसके बाद नहाया। नहाने के बाद अब जल्दी से मैं रेडी होंगी, क्योंकि रेडी होके मुझे जाना है लाइब्रेरी। मैक्सिमम मैं 6:30 या 7 तक लाइब्रेरी चली जाती हूँ, बट आज 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण, रात में लेट सोने के कारण मुझे नींद नहीं आती जल्दी। रात में सोते सोते मुझे बहुत लेट हो जाता है, यानी कि 1 बज जाता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। और इस बीच में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। उसके लिए आप सबका, हमने जैसा कि पहले वीडियो में बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही हम मोटिवेशनल एंड स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग लाते रहेंगे। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास, गवर्नमेंट जॉब के साथ क्या तैयारी कर सकते हैं। राधे से हमने पूछा था, बिल्कुल ऑफकोर्स कर सकते हैं। कितने लोगों ने आईएएस निकाला है, पीसीएस निकाला है एक जॉब के साथ तैयारी करते हुए। और रानी शाह ने पूछा, रूम लेके आप पढ़ाई करती हैं। जी हाँ, मैं रूम लेके पढ़ाई करती हूँ, प्रयागराज में रहती हूँ। और एक कमेंट था मेरे पास, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करती हैं। जी हाँ, सिर्फ मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ। प्लस मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है फुल शिफ्ट का। लाइब्रेरी में कितने घंटे आप पढ़ती हैं, तो ये एक क्वेश्चन था कि आप लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ती हैं। देखिए, हमारा जो लाइब्रेरी है वो हमने फुल शिफ्ट की ज्वाइन किया है। तो फुल शिफ्ट में आप अगर मान लीजिए 6 बजे हम जाते हैं तो 11 बजे के आसपास में वापस आते हैं। वापस आने के बाद 11 बजे मुझे खाना बनाना होता है। खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मैं उसके बाद फिर 2 बजे से जाती हूँ। फिर मैं जब 2 बजे जाती हूँ तो फिर मैं 5 बजे आती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे भूख लग जाती है। फिर मैं 6 बजे जाती हूँ। 6 से फिर मैं 10 तक रहती हूँ, कभी 9 तक भी रहती हूँ। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई इशू कुछ भी हो जाता है तो मैं कभी कभी जल्दी भी आ जाती हूँ। लाइब्रेरी की फ़ीस, ये थर्ड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी की फ़ीस कितनी है। तो मेरी लाइब्रेरी की जो फ़ीस है वो 1000 है, 800 है। आप जैसे मतलब एडमिशन ले लें, किसी किसी का 12 भी ले लेते हैं, तो मेरा उन्होंने 1000 ही लिया था। एंड आवर के हिसाब से अगर आप फुल डे नहीं करते हैं तो उसकी फ़ीस कम है। अगर आप हाफ करते हैं, A+B/C नहीं करते तो A+B की अलग फ़ीस है। टेस्ट में रही बात नंबर की, एक पूछी है एक कि आपका टेस्ट में नंबर कितना आता है। तो मेरा जो हिंदी में है, हिंदी में 56, 57 आ रहे हैं। बट अभी मुझे जीएस में और जोर लगाने की ज़रूरत है। और ये देखो, अभी मैं पहुंच गई हूँ कलश चौराहे पे। ये मॉर्निंग सुबह का व्यू है और मैं अभी जा रही हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि मौसम बहुत ही साफ़ है, बहुत ही सुहाना मस्त है। और अब मैं फाइनली पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी। और एक कमेंट है कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं। देखो, घंटे वंटे मैटर नहीं करते हैं, जितना हो सके जितना भी आप पढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे मैनेज करें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि घंटे ये मैटर नहीं करते आप कितने घंटे पढ़ें, मैटर ये करता है कि आपने कितना अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, कितना रिवीजन किया है, कितना तैयार है आपको। देखिए, आप पढ़ने को तो कितना कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपका तैयार नहीं होगा, रिवीजन अच्छे से नहीं होगा, तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। कंटिन्यूटी को बनाए रखें। एंड मैं आप सबसे ये कहूँगी कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से हमें खूब फुली फोकस होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। एंड आफ्टर एग्ज़ाम होने के बाद हम तो फ्री हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। फिर आराम से क्या करना है, फिर तो एंजॉय ही करेंगे। एंड जब नेक्स्ट एग्जाम होगा पीसीएस का, फिर आराम से उसके लिए लग जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था खाना, क्योंकि मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था, मुझे लगी थी बहुत थकान। एंड खाना खाने के बाद हमने ये खाई ठंडे ठंडे मस्त आइसक्रीम। मिलेंगे आप सबसे जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।